जय हिंद। आज रेशियो चैप्टर का अगला एपिसोड, इससे पहले 94 नंबर क्वेश्चन तक बन चुकी है और 95 से आगे हम लोग इस वीडियो में बने रहेंगे। और इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन बनाया गया हुआ है। आप सब लोग इसको बना लेंगे बहुत इजी तरीके में। इससे इजी यूट्यूब पर और वीडियो नहीं डाला गया हुआ है और किसी चैनल पे इससे आसान और सटीक आपको नहीं मिलेगा। तो आप सारे चैप्टर की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं और वहां से सारा क्वेश्चन, सारे चैप्टर का सॉल्व किया है। आप वहां से इसको सीखने का कोशिश प्रयत्न करें। इससे पहले 94 नंबर क्वेश्चन तक बन चुकी है। अब आप 95 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 95 नंबर सवाल कहा, एक प्रौढ़ विद्यार्थियों की कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष है। एक प्रौढ़ विद्यार्थी जो पता नहीं है, जिसका औसत क्या है, 40 ईयर है, 40 वर्ष है। 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है, 32 वर्ष है, कक्षा में दाखिल हुए, मतलब प्रवेश पा लिए, जिससे कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष कम हो जाती है। जिससे कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष कम हो जाती है, यानी कि 36 साल हो जाती है। 40 से 4 औसत में कम गया तो कितना हो गया, 36 हो गया, 4 वर्ष कम हो गई। पहले कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? चलिए यहाँ निकालेंगे। यदि एक से बड़ा और दूसरे से छोटा हो तो मेथड ऑफ एलिगेशन चैप्टर, मिश्रण चैप्टर आप पढ़े हैं, उसमें मिश्रण में पढ़ाया गया होगा। यदि एवरेज बीच वाले मान एक से बड़ा और दूसरे से छोटा होता है तो हम मेथड ऑफ एलिगेशन करते हैं, ठीक ना। तो हमेशा ध्यान देना है इसमें कि बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। तो 36 में से 32 गया तो कितना हुआ, 4, और 40 में से 36 गया तो कितना हुआ, 4, ठीक है। अब इसको अनुपातिक रेशियो में हम काट के छोटा भी करेंगे या न भी काटेंगे, फिर भी उत्तर मेरा सही होगी। तो काट लेने, अनुपात मतलब छोटा रूप होता है, 1:1 के रेशियो आया, ठीक। अब ये एक बराबर दिले है, यही एक बराबर दिले है 12 विद्यार्थी। तो कहा पहले कितने विद्यार्थी थे, तो पहले भी इसका रेशियो 1 के आया, तो 12 इकाई 12 गो, यानी पहले भी कितने विद्यार्थी थे, तो 12 गो थे। समझ में आ गया। एक प्रौढ़ का एवरेज 40, 12 गो नया आया 32, जिससे एवरेज में कम गया 4, तो 40 से 4 कम गया तो 36। एक से बड़ा दूसरा से छोटा, मेथड ऑफ एलिगेशन, घटा के काट के एक के मान दिया हुआ है 12, तो पहले कितने थे, तो 12 इकाई 12। नेक्स्ट 95 नंबर सवाल है, कितना है, 95 नंबर सवाल है। अब 96 देखेंगे। इससे पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना, नोट कीजिए पहले, उसके बाद 96 नंबर देखिए। 96 नंबर, अब इसको पहले मिटाएं। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 लड़कों के समूह की औसत आयु 13 वर्ष है। 13 लड़कों की समूह की औसत आयु क्या है, तो 13 वर्ष है। 13 व्यक्ति का 13 साल है। जब 2 और लड़के समूह में आ जाते हैं, जब 2 गो और लड़का समूह में आ गया तो कै वो हो गया, 15। 2 गो लड़के और समूह में आ जाते हैं तो समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 13 से हो गया कितना, बढ़ेगा तब बढ़ा देंगे या घटेगा तो घटा देंगे,
15 हो गई, 2 बढ़ जाने पर 15 हो गई, तो नए लड़कों की औसत आयु क्या होगी? तो नया जो आया दूगो, उसी का मान निकालना है। आपको बताया गया हुआ है कि ऊपर में बड़े का मान देखते हुए नीचे वाले का एवरेज मानेंगे। तो सबसे ऊपर में 15 बड़ा है, उसका एवरेज मानेंगे हम क्या? 15। आप समेकन के ऑपरेशन इस कंसेप्ट पर आपको बताते हैं कि देखिए इस 15 से कितना कम है? तो 2 गो कम है, तो लिखेंगे -2। कितने आदमी में? तो हमेशा अपने माथा पर ही, यानी अपने ऊपर 13 में। और देना कै आदमी के है? तो 2 आदमी के है। 2 से 2 कट गया तो -13 है, तो इसको क्या कर देंगे? +13, 2, 28। क्या कहा है? तो नए लड़कों की आयु का योग कहा है, औसत हो गया, ये एवरेज हो गया। एवरेज आपका 28 आ गया। योग कहा है तो 2 गुणा है, तो 28, 28, 28 उसको भी है, 28 इसको भी है, तो 28, 28 कितना हो जाएगा? 8, 8, 6, 2, 2, 8, 8, 16, 2, 2, 4, 1, 5, यानी 28 गुना कितना? योग यदि पूछेगा तो 56 हो जाएगा, एवरेज कहेगा तो 28 हो जाएगा। फिर से एक बार देखिएगा, 13 लड़कों की औसत आयु 13 ईयर है, 13 साल है। 2 गो लड़का और आया तो 13 से कितना हो गया? 15। तब बढ़ा कितना? 2 गो। 2 गो भी सवाल में भी बोली है, जिससे 2 गो नए लड़के की आने से एवरेज में भी 2 की बढ़ोतरी हो गया। तो एवरेज 13 से कितना हो गया? 15। तो बताइए ये दोनों जो लड़का आया उनका योग कितना आया? तो पहले यहाँ से हम एवरेज निकाल दिया 28, यानी एक बच्चा उम्र आया 28 साल के, तो 2 बच्चा की उम्र कितना हो जाएगी? तो 28 दूनी 56, यानी योग 56, एवरेज 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97। इससे पहले इसको नोट कीजिए। मिटाते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए। पांच संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत क्या है? 27 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए, अगर एक संख्या निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा? 4 गो। एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाती है। तो औसत क्या हो जाता है? 25 हो जाती है। निकाली गई संख्या क्या है? तो समेकन के ऑपरेशन पर इससे पहले वाला भी सवाल हुआ है, जो 96 नंबर था, वही सेम 97 भी वही है, जो समेकन के ऑपरेशन पर इसको हम बना लेंगे। ऊपर में बड़े का मान देखते हुए नीचे वाले को क्या मानते हैं? एवरेज, यानी कि 27 हम एवरेज लिए। अब देखिएगा ध्यान से, इस 27 से कितना कम है कि ज़्यादा है? तो बोलिएगा कि कम है सर। कितना कम है? तो 2 गो कम है। कितने आदमी में? तो ऑलवेज, हमेशा मूड़ी पर, मतलब अपने ऊपर ही देखा जाता है। तो कितना में? 4 में। देना किसको है? तो 1 को। 1 से, यानी कि 4 दूना 8 को माइनस है। तो आपको हम बोलेंगे चिन्ह चेंजेबल की अनचेंजेबल? तो आप बोलिएगा सर चेंजेबल, यानी -8 है तो यहाँ क्या करेंगे? +8 कर देंगे। 7, 7, 14, 1, 15, हासिल 1, 2, 1, 3, यानी कि औसत कितना आ गया? औसत मतलब एक जो बच्चा है उसका उम्र कितना आ गया? आयु, तो 35 ईयर। नोट कर लीजिए, सेम सवाल है, नोट कीजिए। 98 नंबर बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए 77 मिटाते हैं। 78 देखिए। क्रिकेट के एक मैच में 6 खिलाड़ियों ने औसत 36 रन बनाए। 6 खिलाड़ियों का औसत कितना है? 36 रन।
6 खिलाड़ियों का औसत 36 रन है। यदि उनमें से एक ने केवल 16 रन बनाए तो औसत है, तो यहाँ से योग हम निकाल लेंगे। 6 एक 36 और 6 3 18 और 3 21 216 इसका योग हो जाएगा। 6 का योग कितना हो जाएगा? 216। यदि उनमें से एक ने, मतलब 6 में से एक ने 16 रन बनाए, 16 एक आदमी ने, उनमें से एक आदमी ने 16 रन बनाए, 16 को घटा देंगे तो बचेगा कितना? 200। एक आदमी ने 16 रन बनाए, एक आदमी 16, तो अब 6 में से एक आदमी तो कट गया, हट गया, तो बच गया कई आदमी? 5 आदमी। 5 का एवरेज क्या होगा? 5 चौका 20 यानी कि 40 इसका एवरेज। बहुत आसान है, इसको एक बार और समझने का कोशिश कीजिए। 6 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 36 है, स्कोर तो रन हो जाएगा इसका कितना? 216। एक विद्यार्थी ने 16 रन बनाए तो बच गया कितना? 216। 6 में से एक आदमी निकल गया तो बच गया 5 आदमी का 200, तो एक आदमी का स्कोर कितना होगा? तो 40। नेक्स्ट देखेंगे, नाइन्टी 8 नंबर हो गया, 99 नंबर देखिए। सोलह कर्मचारियों का औसत महामारी वेतन 800 रुपये है। 16 कर्मचारियों का औसत महामारी वेतन 800 रुपये है। ठीक है। यदि मैनेजर का वेतन भी सम्मिलित कर ली जाए, मैनेजर का वेतन भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत महामारी वेतन 50 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो 850 रुपये हो जाती है। तो बतलाइए मैनेजर का वेतन क्या है? तो समीकरण के ऑपरेशन पर ये सवाल को हमने बनाते हैं। देखिएगा, ऊपर में बड़े का मान 17 का कितना है? 850 है। ये 800 ऊपर में बड़े का मान देखते हुए नीचे को हम क्या मानेंगे? तो एवरेज मानेंगे। 850, 800 कितना कम है? तब 50 को कम है तो माइनस का सिंबल देंगे। कितने आदमी में? तो 16 आदमी में, तो गुने करेंगे कितना? 16। अब कितना के देना है? तो 1 को देना है। तो 16 पचे 80 यानी 800 बटा में 1 यानी कि कितना हो जाएगा? 800। 800 क्या है? कम है। तो आपको हम बोलते हैं कि चिन्ह चेंजेबल की अनचेंजेबल, तो बोलिएगा कि सर चेंजेबल। अगर ये -800 है तो यहाँ क्या करेंगे? +800 कर देंगे और जोड़ देंगे। 8 8 1650 रुपया मैनेजर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मैनेजर का महामारी वेतन हो जाएगा कितना? 1650 रुपये। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर करेंगे। 99 नंबर को नोट कीजिए, उसके बाद 100 नंबर सवाल को हम बताते हैं। ठीक है। नहीं समझ में आएगा, दोबारा तिबारा आप इसको देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है। और ये एवरेज चैप्टर मैथ का रीड आपको मैं इससे पहले बताता हूँ कि मैथ का रीड बोला जाता है एवरेज को, इसलिए एक एक क्वेश्चन के बहुत ही सरल तरीके से बताई जाती है और आप लोग मेहनत से इसको सीखने का काम करेंगे। ठीक ना। किसी संगठन में 20 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 20 कर्मचारियों के औसत मासिक वेतन 1500 रुपये है। कितना है? 1500 रुपये। ठीक है। यदि मैनेजर का वेतन इसमें जोड़ दिए जाए, मैनेजर का वेतन जोड़ दिए जाए तो 21 गुणा हो जाएंगे। वेतन जोड़ दिए जाए तब औसत मासिक वेतन में 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है। 100 रुपये की क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। तब 1500 से क्या हो जाएगा? 1600 रुपया हो जाएगा। तो बतलाइए, एक जो आए उनका पूछा होगा। मैनेजर का मासिक वेतन क्या है? तो फिर वही है, कुछ नहीं करना है। ऊपर में बड़े का मान देखते हुए नीचे वाले का एवरेज मानना है। तो कितना हो जाएगा? 1600। ये 1600
से ये कितना कम है कि ज़्यादा है, तो बोलिएगा 1600 से 1500 100 क्या हुआ था, कम हुआ। कितने आदमी में, तो अपने ऊपर 20 में। और देना कितने आदमी के है, तो एक आदमी के है। तो क्या करेंगे, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 20 पर 2 गो जीरो और, यानी कि 2000 कम है। तो चिन्ह चेंजेबल की अनचेंजेबल, तो चेंजेबल। अगर माइनस में है तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस में करेंगे। कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए इसको। 100 नंबर, 101 नंबर सवाल इसके बाद बनाते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। चलिए 101 नंबर अब सवाल देखेंगे। एक 101 नंबर सवाल देखिए। दस बच्चों की एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। 10 बच्चों की एक समूह, 10 गो बच्चा है जिसकी एक समूह की औसत आयु कितना है, 14 साल है। 14 साल है। यदि 5 और बच्चे आ जाएं, यदि 5 और बच्चे आ जाए तो कितना हो जाएगा, 15 गो। 5 बच्चे और आ जाएं तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। 14 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एक और बढ़ जाती है। तो नए आए हुए बच्चों की आयु क्या बदलाइए। तो नया कितना आया, 5 वही आया है। तो यह पाँचों का मान क्या करना है, निकालना है। तो आपको इससे पहले यदि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े होइएगा, किसी भी गुरु जी के पास पढ़े होइएगा, तो आपको गुणज पर बताया गया होगा। लेकिन अपने यहाँ का एक अजब सा ही तरीके हैं से ऊपर वाले को मान देखेंगे और नीचे वाले को एवरेज मानेंगे। वो बड़ा हो छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये 15 से ही 14 कितना कम है, तो 1 कम है। कितने गोड़ा में, तो अपने ऊपर माथा पर 10 गोड़ा में। देना कई आदमी के है, तो 5 आदमी के। क्या करेंगे, 5 से इसको काट लेंगे, 5 दूना 10, 2 गो माइनस है तो 2 गो क्या करेंगे, चिन्ह चेंजेबल के अनचेंजेबल, तो चेंजेबल, तो 2 गो प्लस कर देंगे। यानी कि नए आए विद्यार्थियों की औसत आयु स्कोर कितना है, तो 17 है। 17 साल के हैं। नए आए का कितना है, 17 ईयर। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लगभग बहुत सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन मिल रहा है। तो आपको स्क्रीन बोर्ड पे जैसे ही आया आप बनाना चालू कर देंगे। ठीक, मिटाते हैं। 101 नंबर सवाल हो गई। 102 नंबर सवाल देखिए। एक 102 नंबर सवाल देखिए। 6 प्रेक्षणों का औसत 12 रन है। 6 प्रेक्षणों का औसत क्या है, 12 है। यदि 7वां प्रेक्षण शामिल कर ली जाए, मतलब आगे 7वां प्रेक्षण शामिल कर ली जाए, तो औसत 1 की कमी हो जाती है। तब 12 से हो गया 11। तो बदलाइए जो आने वाले हैं वो कितना, वही बोलते हैं। तो कक्षा की औसत आयु क्या है, 1 की कमी हो जाती है। तो 7वें प्रेक्षण का मान क्या है। ऊपर में बड़े का मान देखेंगे तो नीचे वाले का एवरेज आपको बताया गया है। इसे कै गो ज़्यादा है, तो 1 गो ज़्यादा है प्लस। कै आदमी में, तो 6 में। देना कै के, 1 के, तो 6 गो ज़्यादा है। तो ज़्यादा रहेगा तो कम कर लेंगे। चिन्ह चेंजेबल, मतलब प्लस रहेगा तो माइनस कर लेंगे, अब माइनस रहेगा तो प्लस कर लेंगे। यानी कि आय की कितना है, 5 है। क्या है, 7वां प्रेक्षण क्या है, तब 5 है। बहुत आसान है, सारा एक ही कंसेप्ट का सवाल देते जा रहा है। टाइप बदला हुआ है, बदला हुआ नहीं है, वही है। ठीक है, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को।
102 नंबर हो गया, बहुत आसान है, आप बनाते चलिएगा। जहां फंसिएगा वहां कमेंट जरूर कीजिएगा, आप वहां फिर से देखने का काम कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपकी सफलता में बाद नहीं डाले वैसा काम करना है। हर एक एक क्वेश्चन को आपको बनाते चलना है, ठीक ना। एक कस्बे के 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। एक कस्बा के 15 गो लड़के की औसत आयु 11 साल है। कितना है? 11 साल है। यदि 9 वर्षीय 5 लड़के कक्षा में प्रवेश पाले, 5 गो कक्षा में लड़का प्रवेश पाले, 5 गो 9 वर्षीय मतलब 9 साल वाले कक्षा में प्रवेश पालें, तो कक्षा की औसत आयु क्या होगी? मतलब इसमें अगर कहा कि शेष 10 का कहता तब न समीकरण का ऑपरेशन, ये समीकरण का क्वेश्चन है जो पीछे वाले वीडियो में आपकी बताई गई है। अगर जानते होइएगा तो बनाइएगा। समीकरण में नीचे में छोटे वाले को मान लेंगे और छोटा से ये देखेंगे कितना बड़ा है, तो 2 गो कई गुणा में प्रोसेस वही रहेगा, ठीक ना। एक काम करना है सिर्फ 2 गो 15 आदमी में देना किसको है? 15 5 20 को, ठीक ना। 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 2 दूनी 4, 3 बटा में 2 कहे तो 1.5, 3 बटा में 2 कहे तो 1.5, यानी कि 1.5 में समीकरण में ऑलवेज जोड़ते हैं 10.5 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। आप समीकरण में क्या करेंगे तो ऑलवेज जोड़ेंगे, समीकरण में ऑलवेज जोड़ेंगे। क्या चिन्ह चेंजेबल अनचेंजेबल वाली बात नहीं है। समीकरण में मतलब सभी के मान निकालना हो तो समीकरण में हम क्या करेंगे तो ऐड करेंगे, ठीक ना। समीकरण में ऑलवेज जोड़ेंगे, ऑपरेशन में चिन्ह चेंजेबल, यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, नोट कीजिए इसको। मिटा दे इसको। एक 104 नंबर सवाल देखिए। यदि एक कक्षा में 30 किलोग्राम भार का एक छात्र चला जाए, मान लेते हैं कि कक्षा में 30 किलोग्राम भार का 30 केजी वाले व्यक्ति जाएं। अगर 30 केजी वाले व्यक्ति जाते और 30 केजी वाले व्यक्ति ही कक्षा में प्रवेश पा लेते तो कक्षा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इतना समझेंगे, फिर समझाएंगे दोबारा मैं समझाऊंगा, पहले जितना समझाते हैं उतना समझते चलिए। 30 किलोग्राम भार का छात्र चला जाए और एक नए छात्र आ जाए। अगर 30 केजी छात्र 30 केजी वाला कक्षा में से गया, अगर 30 केजी वाला कक्षा में आता तो कोई इफेक्ट पड़ता? तो नहीं पड़ता, ठीक ना, नहीं पड़ता। नए छात्र आ जाए तो कक्षा में 20 छात्रों की औसत भार, तो कक्षा में 20 गो छात्रों का औसत भार 0.75 केजी क्या करता है? बढ़ा देता है। 20 गुने 0.75 केजी क्या करता है? बढ़ा देता है ना, अधिक हो जाएगा। तदनुसार नए छात्र का भार किलोग्राम में क्या होगा? पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में क्या, यानी कि 100 बैठाएंगे। 20 से काट लेंगे 20 पचे 100, अब 5 से काट लेंगे 15 पचे 75, यानी 15 ऑलवेज यहाँ क्या करेंगे 15 जोड़ देंगे, आपका उत्तर बनके रेडी है। यानी कि नए छात्र आने वाले कितने केजी के आए हैं? तो 45 केजी वाले नए छात्र हैं। फिर से एक बार समझिए, कक्षा में 30 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति, मान लेते हैं सपोज डैट कि कक्षा में आप लोग बैठे हुए हैं, ए में से एक व्यक्ति 30 केजी वाला गया, क्लास से गया, कहा कि सर हमें फ़ोन आ गया, हमें जाना है। 30 केजी वाला व्यक्ति यदि चला जाए, हम कहें कि वो सीट मेरा खाली हो गया तो उस सीट पर हम भरेंगे। अगर एक नए छात्र आएगा, अगर सोचिए कि अगर वह 30 केजी वाले ही व्यक्ति होते तो कक्षा पर कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता।
तो 30 केजी वाला गया। अगर 30 केजी वाला आता तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 30 केजी वाला गया और 30 केजी वाला आता तबे ना, लेकिन आए तो 20 गो छात्र में 0.75 केजी बढ़ा दिए, तब 20 गोड़ा में 750 ग्राम बढ़ा दिए, यानी कि टोटल कितना 15 केजी बढ़ा दिए। तो मतलब 30 तक गया और आता 30, लेकिन ज़्यादा वाला 15 आया, यानी कि आने वाले छात्र 45 केजी के हैं। कितने वाले आए? 45 केजी के। नोट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नोट कीजिए पहले ये क्वेश्चन को। हो गया 104 नंबर सवाल, समझ में आया? चलिए 105 नंबर सवाल को देखिए। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। किसी क्रिकेट टीम के 11 गो खिलाड़ी का औसत कहा कि 2 माह बढ़ जाता है, तो 11 दूनी 22 महीना, 11 दूनी 22 महीना क्या हो गया? तब बढ़ गया। 22 महीना कहने के मतलब 1 साल और 10 माह, 22 महीना यानी कि 1 साल 10 महीना। हम आपको बताएंगे आसान से आसान, पहले ये सब समझते हैं। ये 22 महीना मतलब समझते हैं, 1 साल में 12 महीना, अब 12 कै 22 तो 10 22, तब 10 महीना, 1 साल 10 महीना बढ़ गई। आगे क्या कहा? जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष, 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष, 18 साल और 20 वर्ष है, के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी ले लिए जाते हैं। मतलब 2 गो नए खिलाड़ी, 20 18 कितना था? 38। 2 गो खिलाड़ी के स्थान पर 2 गो नए खिलाड़ी ले ली जाती है, जिससे नए खिलाड़ियों के औसत आयु क्या होगी? तो सोचिए जरा, यानी कि 18 साल और 20 साल वाले क्लास में हम लिए, ठीक है, 38 साल वाले यानी कि 1 साल और 10 महीना, 1 साल और 10 महीना। तो सोचिए कि 19 के 38 के एवरेज क्या होगा? तो 19 साल होगा, 19 साल। 2 स्थान पर 2 नए खिलाड़ी ले लिए जाते हैं, नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी? अब यहां देखेंगे 19 साल ना, तो इसमें 38 1 39, 38 में 38 साल है, 1 साल 10 महीना, तो 1 साल में हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 39 साल हो जाएगा ना, हो जाएगा 39 साल। चाहे डायरेक्ट ऐसे भी हम करेंगे, यहाँ 38 ले आए हैं तो 38 में कितना हो जाएगा? 19 साल के एवरेज। अब 22 महीना में 2 से भाग करेंगे तो 11 महीना होगा, तो 19 साल और 11 महीना, 19 साल 11 माह इसका एवरेज हो जाएगा। तो समझ में नहीं आया? फिर से देखिए, हम समझा दूंगा 100%, 1 बार 2 बार 3 बार, जितने बार, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं समझाते ही रहूंगा। देखेंगे 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 2 महीना क्या हुआ? वृद्धि हो गया। 11 में 2 महीना बढ़ गया, तो 11 दूनी कितना, यानी कि 22 माह बढ़ गया। कहा 22 महीना को हम यह भी कह सकते हैं 1 साल और 10 महीना। इसको लिखे चाहे ना लिखे, बिना लिखले भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक ना। तो 18 साल और 20 साल, 38 साल में तो एवरेज होगा 19 साल। अब 22 महीना बढ़ा हुआ है, 2 छात्र में 22 महीना, तो 1 छात्र में कितना होगा? 2 से भाग कर देंगे तो 1 छात्र में 11 माह होगा, 1 महीना कम 1 साल में। अगर 1 साल होता तो 20 हो जाता, यानी कि 19 साल 11 माह आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट सवाल।
नोट कीजिए 105, उसके बाद 106 नंबर सवाल देखिए। मिटाए इसको। एक 106 नंबर क्वेश्चन। किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। उनमें से 5 जिनकी औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़कर चले गए तथा उनके स्थान पर 5 अन्य जिनकी औसत आयु 156 सेंटीमीटर है। विद्यार्थियों कक्षा में आ गए। कक्षा में विद्यार्थियों की नई औसत ऊंचाई क्या होगा? देखेंगे किसी कक्षा के 50 गो विद्यार्थी है, 50 गो विद्यार्थी जिनकी औसत ऊंचाई कितना है? 150 सेंटीमीटर। उनमें से 5 जिनकी औसत ऊंचाई 146 है। उनमें से 5 जिनकी औसत ऊंचाई 146 है, 146 सेंटीमीटर, कक्षा छोड़कर चले गए तथा उनके स्थान पर 5 अन्य जिनकी औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर। 5 गो अन्य हैं जिनकी औसत ऊंचाई क्या है? 156 सेंटीमीटर है, 156 सेंटीमीटर है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की नई औसत ऊंचाई क्या होगी? 5 का 150 है, पहले इसको ये टोटल का मान दिया हुआ है, ये दोनों में से निकालते हैं। ये दोनों में कॉमन क्या है? तो 146। ठीक, ए से कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। कितने गुणा में? 5 गुणा में। देना किसको है? तो 5 और 5 10 गुणा। 10 से 10 कट गया। समीकरण में ऑलवेज क्या करते हैं? तो जोड़ते हैं। यानी कि कितना हो जाएगा? 151। नई औसत ऊंचाई कितना हो जाएगी? 151 सेंटीमीटर। 151 ऑप्शन नंबर। फिर से देखेंगे, कहा कक्षा में 50 गो छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, मतलब उन्हीं 50 में से 5 गो जिनकी औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर है। उसी 50 में से 5 अन्य हैं जिनकी औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। तो आप इन दोनों का सभी का समेकन मतलब एवरेज क्या होगा? ये दोनों में कॉमन मान लिए 46 100। ए से कितना ज़्यादा? तो 10 ज़्यादा। कितने आदमी में? था अपने मूड़ी पर 5 में। देना है 5 और 5 10 के। 10 से 10 कट गया। ऑलवेज क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 151 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया? अभी इस वीडियो में हम यहीं तक विराम लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र दोस्त में शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।